हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस में लीगल ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है। ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा www.ibps.in। एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट 1 सितंबर 2025 से हो गया है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 21 सितंबर 2025। प्रिलिमिनरी एग्जाम टेंटेटिवली नवंबर 2025 में हो जाएगा कंडक्ट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पे। मैं सिर्फ लीगल की बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे 3 पोस्ट है। पहला ऑफिस असिस्टेंट है जो मल्टीपर्पस है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, मतलब अगर लॉ भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन दैट प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज रिक्वायर्ड है और डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। एक्सपीरियंस यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा जॉब पोस्ट है ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पे बैचलर डिग्री इन लॉ वन ऑफ द ऑप्शन है। उसके अलावा प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एंड डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा जॉब पोस्ट ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर। यहाँ पे भी बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ 50% ऑफ मार्क्स। लॉ वन ऑफ द ऑप्शन है। उसके अलावा यहाँ पे 2 years एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका रिक्वायरमेंट है। एंड फोर्थ ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर। यहाँ पे लॉ ऑफिसर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉ और विथ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स एग्रीगेट प्लस 2 years एज एन एडवोकेट और शुड हैव वर्क एज लॉ ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 2 years। तो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा एप्लीकेशन की फीस फॉर ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 ₹175 फॉर SC, ST एंड PWBD कैंडिडेट, ₹850 फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स एंड फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज 175 फॉर SC, ST, PWBD, ESM, DESM कैंडिडेट्स एंड ₹850 फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स। यहाँ पे आपके 2 एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। पहला प्रिलिमिनरी होगा जहाँ पे रीजनिंग, न्यूमेरिक एबिलिटी। अगर मल्टीपर्पज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एग्जाम आपको देना होगा। ऑफिसर स्केल 1 के लिए अगर आप दे रहे हो तो वहाँ पे रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एग्जाम आपको देना होगा। रीजनल लैंग्वेज में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल गुजरात, तो गुजरात में इंग्लिश, हिंदी और गुजराती लैंग्वेजेस वहाँ पे अवेलेबल है। और जिसका एग्जाम रीजनल एग्जाम लैंग्वेज का आपको अपियर करना पड़ेगा। उसके अलावा हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है या फिर आपको अपलोड करना है, ये चीज़ भी आपको नोटिफिकेशन में दी दी गई है।
एप्लीकेशन कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कौन से फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, वो सारी डिटेल्स आपको ये नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। तो आईबीपीएस आरआरबी में सॉरी, एक सेकेंड, आई थिंक नीचे गया है। मैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो यहाँ पे स्टेट वाइज आपको वैकेंसीज दी गई है। फॉर एग्जांपल गुजरात में टोटल 300 की वैकेंसी है, वैसे ही स्टेट वाइज आपको टोटल वैकेंसीज यहाँ पे बताई गई है। और स्टेट वाइज कौन से बैंक में वैकेंसी आई हुई है उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। लॉ की अगर बात करें तो लॉ के लिए हर एक स्टेट का अगेन यहाँ पे वैकेंसी बताया गया है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में टोटल 7 वैकेंसीज आई हुई है। उसके अलावा आपके एग्जामिनेशन सेंटर क्या है वो भी आपको डिटेल नोटिफिकेशन में दिया गया है। फॉर प्रिलिमिनरी एंड फॉर मेन एग्जाम आपके कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से सेंटर्स अवेलेबल है वो आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है। और अगर कोई कैंडिडेट कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन में फॉरवर्ड जैसे कि कास्ट के लिए बिलोंग कर रहा है तो उसके भी अटैच फॉर्म्स आपको नोटिफिकेशन में डिटेल में मिल जाएंगे।